हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी विपक्ष पर वार किया। सत्ता से विपक्ष में गए तब कर्मचारियों की याद आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ की देनदारियों को छोड़कर चले गए। आने वाले समय में 3% डीए देंगे। एनपीएस का पैसा सेंटर के पास है, उस पर भी कुंडली डालकर बैठे हैं लोग। कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करने वाले, कर्मचारियों पर पानी की बौछारें करने वाले जब सत्ता पक्ष से हटकर विपक्ष में गए तब कर्मचारियों की याद आ रही है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ना देने वाले और जो सरकार की एडिशनल बोरिंग है 1600 करोड़, उसको रुकवाने वाले आज कर्मचारियों के भत्तों के नाम पर वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट सिर्फ ध्यान बांटने की कला है। कर्मचारियों के डीए से इनको कुछ नहीं लेना है। हमने जब से हमारी सरकार आई है 11% के करीब हमने कर्मचारी अधिकारियों को डीए दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली कैबिनेट में हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद विपक्ष के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हमारी जो एडिशनल बोरिंग 1600 करोड़ रुपए की थी वो बंद कर दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्मचारियों के हितैषी बने। अगर एडिशनल बोरिंग हमारी जो 1600 करोड़ रुपए की मिल रही होती तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। वो क्यों हुई कि हमने सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया। फिर भी हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया और निश्चित रूप से प्रदेश को आत्मनिर्भर और बनाने के लिए हमने कई फैसले किए। हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर मेरे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। प्रदीप, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर से जोर आजमाइश चल रही है। अब विधानसभा में दोनों आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष के पास अपनी दलीलें हैं, विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं सत्ता को घेरने के लिए। जान सकते हैं राजनीतिक जोर आजमाइश किस तरह से चल रही है अभी हिमाचल प्रदेश में, प्रदीप? बिल्कुल, देखिए, आज कर्मचारियों के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा हुआ और प्रश्नकाल के दौरान जब ये प्रश्न पूछा गया बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती की तरफ से, हालांकि ये पहला ही प्रश्न लगा था और इसमें यही सवाल पूछा गया था कि जो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है वो लगभग 11% के करीब पेंडेंसी हो गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में जब कहा था विधानसभा के भीतर ही कि मई महीने में कर्मचारियों को डीए की किस्त दी जाएगी, इसको लेकर सदन में सवाल पूछा गया था और इसको लेकर ही दोनों पक्षों में तकरार हुई। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में ये कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, जैसे ही हमारी स्थिति ठीक होगी हम ये जो डीए है यानी महंगाई भत्ता है, पेंडिंग महंगाई भत्ता है, उसको हम देंगे, क्योंकि हमने ये बजट अनाउंसमेंट पहले ही कर रखी है। लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं था और विपक्ष का ये कहना था कि बजट में जब आपने अनाउंसमेंट की है तो ऐसे में आपने ये घोषणा जो है पूरी नहीं की मई महीने में डीए देने की, तो ये कहीं ना कहीं सदन की भी अवमानना बनती है। ये भी जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बात कही गई, ये प्रिविलेज बनता है। और जब सरकार और पक्ष और विपक्ष में इस पर तीखी नोक-झोंक हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, हमने कर्मचारियों को पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम दी है और इसके बाद जब ओल्ड पेंशन स्कीम हमने दी तो हमारी जो एक एडिशनल बोरोइंग होती है लगभग 1600 करोड़ रुपए जो सालाना हमें अतिरिक्त मिलना था एनपीएस के लिए, वो हमारा बंद हो गया है। इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और लगभग तीसरा साल ये लग गया है, तो कुल मिलाकर ये 4800 करोड़ के आसपास बनता है। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अभी क्योंकि आपदा भी है, हालांकि ये सदन के बाहर मुख्यमंत्री ने कही कि अभी आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उनके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है, जैसे ही उनकी सारी मदद हो जाएगी उसके बाद हम कर्मचारियों को ये महंगाई भत्ता देंगे। लेकिन सदन के भीतर जब विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो पहले तो उन्होंने बैल में जाकर वहां पर प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और फिर भी जब बात नहीं बनी तो विपक्षी विधायक सदन से बाहर आ गए, वॉकआउट किया और बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी हितैषी होने का सरकार दावा कर दी है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है जो पहले ही बजट में घोषणा की गई है। तो इस पर सदन के भीतर आज काफी गहमा गहमी रही। दोनों पक्षों में अपनी अपनी बात दोनों पक्षों ने सदन के भीतर ये कही है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा था और उसके बाद अभी क्योंकि
सदन दोपहर भोजन के लिए 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इस वक्त क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे है, तो आज यहाँ पर जो विधायकों की तरफ से संकल्प लाए गए हैं उनको लेकर अब चर्चा शुरू हुई है। और उसमें भी जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए, इसका प्रस्ताव जो है संकल्प यहाँ पर कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी की तरफ से सदन में लाया गया है। उसमें सत्ता पक्ष के विधायक भी बोल रहे हैं, विपक्ष के विधायक भी, और उन्होंने सभी ने एक सुर में कहा कि उनका योगदान रहा है हिमाचल के निर्माण में, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये सदन जो है सिफारिश केंद्र सरकार से करे। तो फिलहाल इस पर चर्चा शुरू हुई है। अभी बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी उनका जो है इस वक्त सदन में इस पर उन्होंने उस प्रस्ताव पर बोला है। तो फिलहाल लंच ब्रेक के बाद भी इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री जो है इस पूरी चर्चा का जवाब देंगे कि क्या जो है केंद्र सरकार को ये संकल्प पारित करके भेजा जाना चाहिए या फिर राज्य सरकार के स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, इसको लेकर जो है अपनी बात कहेंगे। तो फिलहाल सत्र भी जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि हम कह सकते हैं कि चौथे दिन भी सदन में गहमा गहमी देखने को मिली है। प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।